सही बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसकी चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.8 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 3 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन कैन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल so that any 2 and only 2 of the ladies sit together। हमने आपको बताया था कि सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला मालूम है, मतलब ये नहीं लग गया क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि उस सर्कुलर परम्यूटेशन में भी कुछ खिचड़ी पक तो नहीं रही है। कह रहे हैं कि 3 लेडीज हैं और 3 जेंटलमैन हैं। मतलब लेडीज जेंटल नहीं है क्या? नहीं, मतलब फीमेल लिख सकते थे, लेकिन वो जेंटल होते हैं इसलिए लिखा। हम नहीं कह रहे, वो किताब में लिखा हुआ है। तो कहते हैं कितनी तरीके से इनको बैठाला जाए सर्कुलर टेबल में। शर्त है कि 2 लेडीज एक साथ बैठे, 3 में से 2 एक साथ बैठे हो। एक नालायक नहीं होगी, इसको अलग कर दिया, एक साथ में बतलाओगे नहीं। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए हमारे पास जगह कितनी है, मतलब 6 लोगों को बैठाना है। तो हमारे पास जगह जो है ना वो 6 होनी चाहिए। भाई बैठने तो चाहिए है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि 2 लेडीज को हम बैठा देते हैं एक साथ। मान लेते हैं कि यहां पर और यहां पर 2 लेडीज बैठ गए L1 L2, ठीक है। तो देखिए हमने बताया था कि आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक साथ लिखा जा सकता है। तो देखो नंबर ऑफ वेज टू मेक द 2 लेडीज सिट टुगेदर। तो पहले हम एक काम करते हैं, 3 लेडी में से 2 को सिलेक्ट करते हैं, तो 3C2 हो गया। फिर 2 को अरेंज करते हैं, इंटू फैक्टोरियल 2 करते हैं। या तो ऐसे ही लिखो या 3P2 लिख दो, 2 तरीके होते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 लेडीज, 3C2। 3 में से 2 को सिलेक्ट किया, पहले बैठा लेंगे, बाद में सिलेक्ट करेंगे ना। अच्छा तुम इनको एक साथ नहीं बैठाते, बातें बहुत करती हैं। इनको एक साथ बैठा देते हैं, इनकी दुश्मनी है तो बैठे एक साथ। और नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 2 लेडीज, तो 3C2 इंटू फैक्टोरियल 2, और 3C2 हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1, यानी 6 तरीके हो गए। तो आप डायरेक्ट 3P2 ले सकते थे। 3 में से 2 को करना है तो 3P2 डायरेक्ट कर सकते थे। 3 फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 - 2, तभी 6 आ जाता। हमने 2 तरीके आपको बताए थे। तो 2 लेडीज को बैठाने के तरीके हो गए 6। अब जरा समझिएगा, अब तीसरी लेडी का मामला आया। तीसरी लेडी की पहली कंडीशन है कि इसके साथ नहीं बिठाना चाहिए, यानी कि सीट नंबर 6 और सीट नंबर 3 में तो बैठ नहीं सकती वो, क्योंकि 6 में बैठेगी तो इनके बगल में आ जाएगी, और 3 बैठेगी तो इनके बगल में आ जाएगी। यानी कि जो एक लेडी है उसको इन 2 सीटों में बैठाया जा सकता है, या तो 5 में बैठा लोगे या तो 2 में 4 में बैठा लोगे। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज थर्ड लेडी। अब एक कंफ्यूजन आ, थर्ड लेडी मतलब एक कंफ्यूजन है कि भाई 2 लेडी बैठ गई है, जगह तो बची हुई है, लेकिन जगह बची है उसके लिए कंडीशन है कि तीसरी लेडी इन 2 के साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो फैक्टोरियल 2 तरीके से बैठा सकते हैं, यानी 2 तरीके इसके हो गए। अब लेडीज बैठ गई, अब 3 जेंटलमैन। अब देखो 3 जगह भर गई ना, 2 लेडी और 1 लेडी और 3 लेडी बैठ गई, तो जगह तो 3 ही बची है ना। तो 3 में से आप उठा करके उन जेंटलमैन को अरेंज कर दो। तो नंबर ऑफ वेज टू सिट टू अरेंज 3 जेंट्स, 3 जेंटलमैन करो। अब GENTLE जेंटलमैन। तो हमने कहा एक तो 3P3 लिख सकते हो आप, या हमने कहा 3 में से 3 को अरेंज करो इंटू फैक्टोरियल 3 लिख दो। दोनों तरीके आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो 6 तरीके हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो 6 तरीके ये हो गए, 2 तरीके ये हो गए, 6 तरीके हो गए। 6×7 = 72 तरीके से उन्हें अरेंज किया जा सकता है। अब हमने कहा सर्कुलर परम्यूटेशन की बात की, टेबल जरूर सर्कुलर थी, लेकिन कंडीशन दी हुई थी। तो हमने कहा सर्कुलर का मतलब ये नहीं होता है कि आपका फॉर्मूला मालूम है और बस हो गया,
नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।